ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति होने पर हमारी कुंडली में शादी विवाह के योग जो है वो नहीं बन पाते हैं। जब ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं होती है या फिर शुक्र ग्रह और गुरु ग्रह की स्थिति सही नहीं होती है, ऐसे में बच्चों की शादी विवाह में अड़चन आती है। तो अगर आपके घर में भी कोई ऐसा है जिसकी शादी विवाह में अड़चन आ रही है और आपने कई उपाय किए हैं लेकिन शादी नहीं हो पा रही है, लड़के या लड़कियां अगर मनचाहा विवाह करना चाहते हैं लेकिन शादी के योग नहीं बन रहे हैं, सबकी रजामंदी नहीं हो पा रही है, या जो माता पिता हैं अपने बच्चों के लिए परेशान हैं, शीघ्र शादी के लिए आपने कई उपाय किए हैं, कई पूजा पाठ की है लेकिन अभी तक आपको कोई लाभ नहीं हुआ है, तो एक बार आप इस वीडियो में बताए गए 3 सरल से उपाय जरूर कीजिए जो कि शीघ्र विवाह के लिए आपको करना है। और इस उपाय को करने से आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ यह उपाय करते हैं तो आपकी शीघ्र शादी के योग जरूर बन जाएंगे, या घर में जो बच्चे हैं उनकी शादी के योग जल्दी ही बन जाएंगे। उपाय जो है वो हमारे पूजनीय गुरु जी की कथा से लिए गए हैं। कथा को ध्यानपूर्वक सुनकर ही यह उपाय आपके लिए लाए गए हैं। तो आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। चलिए बात करते हैं उपाय की। तो आपको इस वीडियो में सरल से 3 उपाय बताए जाएंगे। तो अगर आप तीनों उपाय करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, और अगर आप 3 में से कोई एक भी उपाय पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ कर लेते हैं तब भी आपको उसमें सफलता जरूर मिल जाएगी। आपकी जो शादी के योग हैं मात्र 1 महीने के अंदर बन जाएंगे। हमारे पूजनीय गुरु जी के अनुसार माना जाता है कि जब हम कोई भी उपाय करते हैं, अगर हम पूरी विश्वास और श्रद्धा के साथ करते हैं तो उसमें हमें सफलता जरूर मिलती है। जब हमारी शादी विवाह में अड़चन आती है, बच्चों की शादी के योग नहीं बन पाते हैं, तो ऐसे में जो लड़कियां होती हैं उनकी कुंडली में शुक्र ग्रह को कमज़ोर माना जाता है, और लड़कों की जो कुंडली होती है अगर उनकी शादी के योग नहीं बन पाते हैं तो उनकी कुंडली में गुरु ग्रह को कमज़ोर माना जाता है। साथ ही साथ हो सकता है कि आपके ऊपर अगर शनि दोष है, मांगलिक दोष है या काल्प सर्प दोष है जिसके कारण शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो इन सब के निवारण के लिए आपको यह 3 उपाय जरूर करना चाहिए। अगर आप यह 3 उपाय करते हैं तो आपकी कुंडली के ग्रह दोष अपने आप ही दूर हो जाएंगे और आपकी शीघ्र विवाह के और मांगलिक विवाह के योग बन जाएंगे। आपकी जहाँ भी शादी होगी बहुत ही अच्छा रिश्ता आपको मिलेगा। तो इस उपाय के लिए आपको जो सबसे पहला उपाय करना है वो आपको करना है माता अशोक सुंदरी के लिए। माता अशोक सुंदरी जो कि शिव जी की सबसे छोटी पुत्री होती हैं, और अगर हम माता अशोक सुंदरी के लिए कोई उपाय करते हैं तो उसमें हमारे भोलेनाथ हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारी कामना जरूर पूरी कर देते हैं। तो इसके लिए आपको लेना है लाल कलर का चंदन, जो लाल चंदन आता है वो आपको ले लेना है। आप कोशिश यह करिएगा कि जो लाल चंदन आप लें तो जो लकड़ी वाला आता है आप बोलें, आप पाउडर फॉर्म वाला जो चंदन है वो ना लें। पूजनीय गुरु जी का कहना है कि अगर हम भोलेनाथ के लिए कोई उपाय करते हैं तो उसमें हम जो भी चीज़ें इस्तेमाल में करेंगे तो वो प्योर होने चाहिए, शुद्धता का जरूर आप ध्यान रखें। तो आपको जो लाल चंदन लेना है वो लकड़ी वाला लाल चंदन लेना है और उसको आप घिस लीजिए। घिसकर आप चंदन निकाल लीजिए। थोड़ा सा आप अपने घर का जब शुद्ध जल डालेंगे और उसको घिसेंगे तो आपको लाल चंदन जो है अच्छे से प्राप्त हो जाएगा। अब वो चंदन आपको लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में, शिवलिंग पर आपको वो लाल चंदन लगाना है। लगाना आपको अशोक सुंदरी की जगह पर है। देवी अशोक सुंदरी का जो स्थान है पहले भी आपको कई बार बताया जा चुका है, लेकिन बहुत से लोगों को अभी तक अगर नहीं मालूम है तो आपको बता दें कि जो शिवलिंग है उसमें शिव जी का संपूर्ण परिवार समाया होता है। ऐसे में माता अशोक सुंदरी जो होती है जलधारी से होता हुआ जो जगह जाती है, कार्तिकेय और गणेश जी के जो बीच की जगह होती है वो माता अशोक सुंदरी की होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो आप अपने दाहिने हाथ के अनामिका उंगली से आपको जो आप लाल चंदन लाए हैं उससे आपको 3 बिंदियां अशोक सुंदरी की जगह पर लगा देनी है। और जब आप बिंदी लगानी शुरू करेंगे तो आपको जलधारी से शुरू करना है और शिवलिंग तक आपको जाकर ख़त्म करना है। मतलब आपको जो पहली बिंदी लगानी है वो आपको माता अशोक सुंदरी की जलधारी वाली जगह पर लगाना है। फिर धीरे धीरे आपको 3 बिंदियाँ लगाना है और शीघ्र विवाह की कामना करनी है, या फिर आप जहाँ भी चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए तो वहाँ
आपको बोल देना है और आपको विवाह की कामना करनी है। ऐसा करने से आपकी 1 महीने में ही शादी हो जाती है। और जब आप चंदन की बिंदी लगाएं तो आपको अपने साथ में एक रुमाल भी रखना है या फिर एक कपड़ा रखना है, और जिस उंगली से आपने चंदन की जो बिंदी है वो लगाई है वही बिंदी आपको रुमाल पर भी लगा लेनी है। मतलब आपको एक बार जब आपने उंगली चंदन में लगाई है और आपने बिंदी अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लगाई है, तो उसी उंगली से, उसी चंदन से आपको जो रुमाल है उस पर भी 3 बिंदियां लगा लेनी है। आपको दोबारा चंदन नहीं लेना है, एक ही चंदन से आपको अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाना है और वही चंदन की जो बिंदी है वो आपको अपने रुमाल पर लगा लेनी है। और आपको रुमाल जो है वो अच्छे से फोल्ड कर लेना है और चुपचाप अपने घर आ जाना है। और जहाँ भी आप सोते हो, अगर आप स्वयं शीघ्र विवाह के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो जहां आप सोते हो वहां अपने सिरहाने पर तकिए के नीचे आपको यह रुमाल रख लेना है। अगर माता पिता यह उपाय कर रहे हैं तो आप जिस बच्चे के लिए शीघ्र विवाह के लिए यह उपाय कर रहे हैं उस बच्चे के तकिए के नीचे आपको चंदन लगी बिंदी का यह रुमाल रख देना है। ऐसा करने से आपके शीघ्र विवाह के योग बन जाएंगे। और यह जो उपाय है आप सोमवार के दिन कर सकते हैं, प्रदोष के दिन कर सकते हैं, या फिर मासिक शिवरात्रि जो होती है उस पर आप कर सकते हैं। आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए बात करते हैं अगले उपाय की। तो जो अगला उपाय है वो आपको करना है लाल फूल से। इसके लिए आपको लाल कलर के फूल लेना है। आप कोई भी लाल कलर के फूल ले सकते हैं, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको आसानी से प्राप्त हो जाए वो आप फूल ले लीजिए। और आपको गिनती के 11 फूल लेना है और यह फूल लेकर आपको जाना है शिवलिंग के पास में, शिव मंदिर में, और माता अशोक सुंदरी की जगह पर आपको यह जो 11 फूल है वो एक एक करके चढ़ा देने हैं और शीघ्र विवाह की कामना करनी है। ऐसा करने से भी आपके जो शादी के योग हैं वो जल्दी बन जाते हैं। और इस उपाय को आपको 5 सोमवार करना है। जो फूल वाला उपाय है वो आप 5 सोमवार करेंगे, तभी आपको उसमें सफलता मिलेगी। और किसी कारणवश अगर आपका एक भी सोमवार छूट जाता है तो आप वो सोमवार छोड़कर अगले सोमवार को पूरा कर लीजिए। इस तरीके से आपको 5 सोमवार जो है वो पूरा करने हैं। और जो तीसरा उपाय है जो आपको शीघ्र विवाह के लिए करना है, तो चाहिए माता पिता भी कर सकते हैं और अगर जो बच्चे हैं वो स्वयं भी यह उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक लोटा ले लेना है, और लोटा आप तांबे का भी ले सकते हैं और स्टील का भी ले सकते हैं। और इस लोटे में आपको जो चने की दाल है, 1 कटोरी चने की दाल आपको उस लोटे में डाल लेनी है। और आपको जो पूजा वाली 5 सुपारी आती है वो आपको उस लोटे में डाल लेनी है। और उस लोटे को आपको लाल कलर के कपड़े से अच्छे से कवर कर लेना है। मतलब लाल कलर का जो कपड़ा है उसमें आपको उस लोटे को बांध लेना है। और यह लोटा आपको सोमवार के दिन, जैसे कि आप सोमवार के दिन यह उपाय करेंगे तो आपको रात्रि में जहाँ भी आप सोते हो आपको सिरहाने पर यह लोटा अपने पास में रख लेना है। अगर माता पिता यह उपाय कर रहे हैं तो वो लोटे को लाल कलर के कपड़े में बांध लें और अपने बच्चों के सिरहाने पर रख दें। और जब सुबह हो, मतलब पूरी रात्रि आपको अपने बच्चों के सिरहाने पर यह लोटा रखना है। और जब सुबह हो तो ब्रह्म मुहूर्त में आपको स्नान आदि करने के बाद में यह जो लोटा है जिसमें आपने चने की दाल और सुपारी डाली है वो आपको किसी मंदिर में जाकर सुयोग पंडित को दे देनी है। और आपको शीघ्र विवाह की कामना करनी है और आपको पंडित जी का आशीर्वाद प्राप्त करना है। ऐसा उपाय करने से हमारी कुंडली में जो भी ग्रह दोष होते हैं वो सही हो जाते हैं और शीघ्र विवाह के योग बन जाते हैं। तो ये सरल से 3 उपाय थे जिसको अगर आप सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन या मासिक शिवरात्रि के दिन करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलती है। आपका विवाह सिर हो जाता है और साथ ही साथ जो विवाह होता है वो बहुत ही शुभ माना जाता है। जानकारी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हो, अगर इस तरीके की वीडियो और भी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो के नए उपाय के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।